चंड। और उसी समय विवादित ढांचा भी टूटा और अर्थव्यवस्था का पुराना जर्जर हो चुका नेहरूवियन सोशलिज्म का मॉडल भी टूटा। रामलला नए स्वरूप में आए और अर्थव्यवस्था नए स्वरूप में आई। भाई पीवी नरसिम्हा राव को राम मंदिर के लिए आपके मन में जो भी घृणा है उसके लिए आप कहते हैं कम से कम नई अर्थव्यवस्था का ही क्रेडिट दे देते। मजे की बात है वहां फाइनेंस। खैर अब आइए, उसके बाद इन लोगों ने रोक लगवा दी थी कि किसी भी प्रकार की खुदाई नहीं होगी, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस के खिलाफ जाना चाहते हैं। जबकि जो जो साइंस आगे बढ़ी है, जो तो हिंदू धर्म की श्रेष्ठता और वैज्ञानिकता स्थापित हुई है। बताइए, हमारे जमाने में कहा जाता था ना कि अब सरस्वती मिथिकल है, वो नासा की पिक्चर में दिखी। राम सेतु का ट्रैक नासा की पिक्चर में दिखा। खुदाई में जब खंबे मिल रहे थे तो इन लोगों ने रोक लगवा दी थी खुदाई पे। मगर क्या करें, सन 2000 में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की टेक्नोलॉजी आ गई अटल जी के ज़माने में, और उससे दिख गया नीचे। जैसे मान लीजिए आपका एक्सकेवेशन पे रोक थी, रडार पे नहीं हो सकती, जैसे सर्जरी पे रोक है तो अल्ट्रासाउंड तो किया जा सकता, अब उसमें दिख गया। और अब जब कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने परमिशन दिया, 2003 में खुदाई हुई तो बाकायदा दिखा कि मस्जिद के पिलर्स के नीचे मंदिर के पिलर थे। और यही वो समय था जब 100 बिलियन पहुंचा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हम करंट अकाउंट सरप्लस इकोनॉमी बने 2003-4 में। पहली बार एक क्वार्टर के लिए हमने 10% टच किया। और अब आइए 2019 में जजमेंट आया। 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना, 500 बिलियन। अब कितना है, 620 बिलियन। और 620 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं और दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं। 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला है। उससे पहले 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य का कवर मिला है। तो अर्थव्यवस्था पूरे उस स्वरूप में आगे जा रही है। और इसकी प्रेरणा भी कहां से मिलती है? अगर आप देखिए, लोग कहते हैं ना 80 करोड़ अनाज लोगों को दिया जा रहा है, पर अगर आप पिछला बजट देखें तो जो प्रीशियस आइटम्स हैं, यानी जिसमें हीरे जवाहरात और ये, इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी एक्स्ट्रा लगाई गई है। और रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास जी ने, मणिमाणिक महंगे किए और सहजे तृण जलनाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। तो मोदी जी ने वही किया ना, जो प्रीशियस आइटम्स है उन पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, मणिमाणिक महंगे किए। कोई जाके चेक कर ले, इस वाले बजट नहीं, पिछले वाले बजट में। और सहजे तृण जलनाज, अनाज और जल ये सहज उपलब्ध कराया। तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज, तो गरीबों को ऊपर उठाया है। आज ही डाटा आया है 24 करोड़ 82 लाख लोग पिछले 9 साल में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ऊपर आ गए। तो अगर आप देखें तो जो लोग कहते थे ना रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मान्यवर वो मंदिर कोई इमारत नहीं थी, वो भारत की समृद्धि का और शक्ति का स्वरूप उभरना था। और वो तारीख कोई डेट नहीं थी, वो तारीख क्या थी, वो कालचक्र की एक गति थी। और आप देखिए जब भव्य राम मंदिर बढ़ा है, और मेरा दावा है कि जो जो भव्य राम मंदिर स्वरूप लेता जाएगा उसी प्रकार भारत की समृद्धि और शक्ति सभी को नए स्वरूप में लाएगी। और आज हम कहते हैं हम किसी से बैर नहीं रखते, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। हम सारी विषमता को दूर करेंगे, आर्थिक विषमता को भी दूर कर रहे हैं, पर इसको देखने के लिए दृष्टि चाहिए। और अगर किसी को आपत्ति हो, वो कहे कि मैंने ऐसा ही कोरिलेशन कर दिया है, तो आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं अपना विचार रखने के लिए। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। पर एक बात बता दूं, भगवान राम का एक एक कार्य दैव संयोग से हुआ है। 9 नवंबर 1989 को जिस दिन शिलान्यास हुआ उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। 30 अक्टूबर 1990 जिस दिन वो गोली चलने वाली कार सेवा, यानी प्रथम कार सेवा, उस दिन देवोत्थानी एकादशी थी। और संयोग मानिए 9 नवंबर 2019, ठीक 30 साल बाद 9 नवंबर को जजमेंट आया तो 8 और 9 नवंबर को भी देवोत्थानी एकादशी थी। मानिए तो संयोग है और मानिए तो दैव योग है। तो जब राम ताले में थे। अच्छा एक और वैसे बात बताऊं इंटरेस्टिंग, हमारे कांग्रेस के लोगों को शायद अच्छा ना लगे, ये प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए पीएसयूज का और इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन होना चाहिए। ये 86 में एक इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए थे राजीव गांधी, यानी एक तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी। और आज WTO ने पूरे विश्व की इकोनॉमी खोल दी है। आप तो बहुत पुराने और वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता होगा उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स से गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, finally converted into WTO on 1st January 1995. बुड्ढा डेल स्टे में वार्ता हुई थी। So Uruguay round of talks when it started in 1986. जब भगवान राम जेल से बाहर आए यानी स्वतंत्र हुए, अर्थव्यवस्था के स्वतंत्र होने का आधार बना।
जब वो ढांचा गिर गया, अर्थव्यवस्था का भी ढांचा गिर गया, नया स्वरूप आया। अब भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो पूरी प्राण ऊर्जा के साथ भारत की समृद्धि उभरती हुई दिख रही है। ठीक है, आप लोगों ने नारा लगाया था कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर तो बन गया, अब ये भी राम की कसम खाइए कि भगवान राम के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे। साहब हम एक बात बताएं, हमने ये नारा नहीं लगाया था, ये पूरा नारा बताइए, पूरी कविता। मैं तो गया था अप्रैल 87 की उस रैली में, जहां अयोध्या में इसका संकल्प लिया गया था, बालक के रूप में गया था। तो पूरी, मतलब वैसे तो बहुत लंबी कविता थी, पर उसका एक छंद बोल देता हूं। जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, यानी एम्प्टी है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। तो नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और अगर ये भी आपको ध्यान हो, हम लोगों ने ये भी कहा था, जो फैल रही है प्रांगण में विषबेल कुचल कर मानेंगे, जो भरा हुआ सत्ता मद में वह कुंभ फोड़ कर मानेंगे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो आप देखिए, हमें नहीं, वो तो भगवान राम की कृपा से हो रहा है। देखिए, मोदी जी तो निमित्त मात्र हैं। जो गीता में कहा गया ना, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सारी बात कह दी, कहा निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तो ये ईश्वर ने उनको निमित्त के रूप में चुना है। वो तो निमित्त मात्र पर हो तो रहा है राम की कृपा से। और जब आपने कहा जो राम के साथ द्रोह करता है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुर तारन हारा। हम राजनीति नहीं कर रहे साहब, जब हमारा अस्तित्व नहीं था तब हम राम के साथ खड़े थे। 2 सीटों वाली पार्टी थे तब हम उतनी दृढ़ता से भगवान राम के मंदिर के साथ खड़े, जितना 303 सीटों के साथ खड़े। इसलिए जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हम 2 सीटों से 303 पहुंचे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हमारी 16 या 17 सीटें थी। हम पहले 325 255 पहुंचे। कांग्रेस की कितनी थी? 414, 44, फिर 52। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी थी उस समय? 283 या ऐसे कुछ थी। आज एक। पर आप ये सौगंध खा लीजिए ना कि भगवान राम के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे आप। मैं साहब का, भगवान राम वोट तो छोड़िए, चुनाव तो छोड़िए, यह राजनीति का मुद्दा नहीं है। भगवान राम अस्मिता का मुद्दा है। 500 साल के बाद यह मंदिर बन रहा है। और मैं ईमानदारी से अगर बात कहूं कि स्वतंत्रता हमें 1947 में मिली, 800 वर्ष की गुलामी के बाद, मगर कांग्रेसी कहते हैं 200 साल की गुलामी का, यानी वो तो 200 साल के बाद का इवेंट था, 500 साल के बाद का इवेंट है। वर्तमान भारत की व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था आगे रहेगी नहीं रहेगी, क्या रहेगा? जो बात मोदी जी ने कही कि ये 25 वर्ष वो आधार बनाएंगे जो 1000 वर्ष तक भारत का नेतृत्व करेगा। तो 1000 वर्ष आगे की हम सोच रहे हैं, उसमें यह व्यवस्था रहेगी कि क्या स्वरूप होगा, सरकार का क्या होगा। 10,000 साल पहले की भी हम बात करते हैं। इसलिए उनको लगता होगा कि राम राजनीति के विषय जिसने इतनी छोटी दृष्टि से देखा है। हम तो कहते हैं तात राम नहीं नर भूपाला। ये नर नहीं है, संपूर्ण विश्व के पालक है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ये काल के भी काल है और संपूर्ण विश्व